हेलो टीचर्स, तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है, एक पेड प्लेटफॉर्म या फिर एक फ्री प्लेटफॉर्म अपना खुद का कोर्स लॉन्च करने के लिए। और फ्री में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और पेड में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम आकाश होता है और आज का वीडियो टॉपिक आपको पता है। अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फॉर्मेशन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कैसे एआई यूज़ कर सकते हो, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेटर होने वाला है, क्या वेबसाइट आप बनवा सकते हो, कैसे बनवा सकते हो, पीटीजेड कैमरा कैसे वर्क करता है, आईएफपी कैसे वर्क करते हैं, लाइट्स कैसे वर्क करते हैं, स्टूडियो कैसे पूरा बिल्डअप होता है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंपैरिजन दे देता हूँ कि फ्री में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं टू लॉन्च योर कोर्स और पेड कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप कोर्स लॉन्च कर सकते हो। पेड में क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल हैं और फ्री में कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक डिवाइड कर देता हूँ इस पेज को दो पार्ट में। तो फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं और जो फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फ्री वाले बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक यूडेमी एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। ऑल्दो यूडेमी फ्री में अवेलेबल है, बट द थिंग इज इसमें ना कुछ चीज़ें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक कोर्स लॉन्च करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा एक प्लेटफॉर्म क्लास प्लस अवेलेबल है आपके पास, नॉट ट्रूली फ्री, मतलब समहाउ कुछ लेवल तक आप यहाँ भी फ्री में लॉन्च कर सकते हो। इनका एक फ्री एप्लीकेशन भी आता है, उनका पेड वाली सर्विसेज भी आती हैं, ठीक है। एंड आपको एक और प्लेटफॉर्म मिल जाता है टीचमेंट। आई थिंक सो कि टीचमेंट शायद अभी भी कुछ इन्होंने कुछ पेड करा है कुछ कुछ चीज़ों के अंदर, नॉट प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर पाते हैं, बट समहाउ कुछ लेवल तक आप कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। फिर फोर्थ लेवल पे आपको स्मार्ट इन्फोविजन का भी एक इनने वेब बनाया हुआ है, आप उस पर भी अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी लैंडिंग पेज अवेलेबल है, यानी कि स्मार्ट इन्फोविजन का, उस पर भी जाके अपना कोर्सेज लॉन्च करना है तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद में कुछ आपको फ्री टूल्स मिल जाते हैं कोर्स लॉन्च करने के लिए, बट वो ट्रूली फ्री नहीं है, आप सब मंथली या फिर पर कोर्स के हिसाब से चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो उनको मैं यहाँ पे ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए 4 लेते हैं। पेड प्लेटफॉर्म कौन कौन से अवेलेबल है इंडिया लेवल पे आपको, कुछ जो ट्रूली मतलब जो कोर्सेज के लिए ही बने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आप ले सकते हो क्लास प्लस, हर किसी ने इनका नाम सुना है कहीं ना कहीं इसी पर्पज़ के लिए कि ये एप्लीकेशन बनाते हैं, वहाँ पे अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हो। सिमिलर कंपनी है एपेक्स, एंड फिर आपको मिल जाती है एडुक्रिप्ट, देन आपको मिल जाती है ग्राफी, देन और भी कंपनीज अवेलेबल है, बट मैं इनको अब यू कैन से प्रीमियम 1 में रख सकते हो कि ये सब प्रीमियम कंपनीज हैं जो इसी के लिए बनी है, मतलब इनका कोई साइड बिजनेस नहीं है। जैसे और भी कंपनीज को मैं जानता हूँ जो ऐप बनाती हैं और जो अपना कोर्स लॉन्च करने में मदद करती हैं, बट अगेन उनका प्राइमरी बिजनेस वो नहीं है। प्राइमरी में होता है वो लोग कंटेंट सेल आउट कर रहे हैं, बुक सेल आउट कर रहे हैं, कुछ और सेल आउट कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने ऐप भी निकाल दिया, फिर आईएफपी बिजनेस में और अपना ऐप निकाल दिया और उसको भी बेच रहे हैं, ठीक है। उनका प्राइमरी बिजनेस वो नहीं है, प्राइमरी बिजनेस कुछ और है। उन्होंने उसको एज अ सेटअप सेकेंडरी बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अब दोनों को प्राइमरी की तरह चला रहे हैं। बिकॉज अगर मैं क्लास की बात करूँ, इनके पास भी सेकेंडरी बिजनेस है, बट इनका सेकेंडरी बिजनेस के प्राइमरी बिजनेस से बिल्कुल अलग है। जैसे ये लोग कॉलेज रन करते हैं अपना, ठीक है, और इनके मेन बिजनेस उसका कोई भी लेना देना नहीं है। एपेक्स भी कॉलेज में इनका भी योगदान है, ये भी मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। इनका तो मेनली ऐप मेकिंग का ही बिजनेस है। अगर आपको नॉट ओनली एजुकेशन के अलावा कुछ ऐप बनवाने हैं, कैब का हो गया या फिर फूड डिलीवरी का हो गया या किसी भी और तरीके एप्लीकेशन हो गया, तो सब कुछ बनाते हैं उसके अलावा भी, ठीक है। एआई के बहुत सारे इवेंट्स में ये लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्राफी इटसेल्फ आप जानते हो अनअकैडमी से फंडेड है, यानी कि इनका तो पहले मेन कंपनी दूसरी थी, फिर दूसरा इन्होंने ग्राफी अपना ओपन किया। इनकी भी है अलग बिजनेस, बट इनका प्राइमरी बिजनेस अलग है और सेकेंडरी बिजनेस अलग है ट्रूली। इन्हें उसको अपना मर्ज नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं, पहले ना हम लोग फ्री प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं कैसे से वर्क करते हैं, देन फिर हम लोग इन पेड प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। इनके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। मेनली जो टीचर्स हो सकता है वीडियो फ्री प्लेटफॉर्म्स के लिए देखने वाले हैं, तो फ्री प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। तो यूडेमी का मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो यूडेमी पे मैंने भी नया कोर्स लॉन्च किया हुआ है ओबीएस के रिलेटेड। एंड मैंने क्यों कोर्स ओबीएस का यूडेमी पे लॉन्च किया, मैं डायरेक्टली भी ऐप पे कर सकता, मेरा खुद का भी ऐप है। तो द थिंग इज फर्स्ट मैं एक हार्वर्ड का कोर्स कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड था ये, कि जहाँ पे हम लोग कोर्सेज को कैसे और सेल आउट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग ये कोर्स था। तो वहाँ पे मेरे को असाइनमेंट था कि मुझे भी अपना एक कोर्स लॉन्च करना है और उसको सेल आउट करना है सिर्फ 1 से 2 लोगों तक, ठीक है।
तो मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स तो थे, बट उन्होंने कुछ सजेशन देके यूडेमी के थ्रू भी कर सकते हो और आप हमारी आईडी यूज़ कर सकते हो क्रिएटिंग दी टीचर्स आईडी यूडेमी पे, क्योंकि आप बिना एजुकेटर आईडी के आप यूडेमी पे कोर्स लॉन्च नहीं कर सकते हो। तो यूडेमी मुझे हार्वर्ड से मिली थी, मैं वहाँ पे यूज़ कर पा रहा था। अगेन वहाँ पे एक इशू ये था, अब तो आई थिंक नहीं है, अब आप यूडेमी पे जाकर आई थिंक क्रिएटर्स आईडी बना के कर सकते हो, क्रिएटर अकाउंट्स बना लो अपना और वहाँ पे अपना कोई भी कोर्स लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूडेमी पे अपनी आईडी क्रिएट की, हार्वर्ड से मिली हुई थी, एंड मैंने वहाँ पे जाके अपना कोर्स क्रिएट किया। बहुत अच्छा। अब उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जाकर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन तो मुझे समझने में लगे तो प्लेटफॉर्म को बहुत नया था मेरे लिए। देन जब मैंने कोर्स लॉन्च किया तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्स सीधे डाल सकते हो और वो लाइव हो जाएगा। वो लोग पहले चेक करते हैं कंप्लीट कोर्स, क्या वो उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, पहली चीज़। यानी कि आप डायरेक्टली अपनी मर्जी से कोई वीडियो पुट करके उसे लाइव नहीं कर सकते, वो लोग चेक करते हैं उस चीज़ को। दूसरा, मैंने थंबनेल जब डाला था उसके ऊपर फर्स्ट टाइम, तो मैंने क्यों बिना थंबनेल के लिए वो लॉन्च भी नहीं करने दे रहे थे, तो उसके अंदर मेरा टेक्स्ट था बस, मैंने OBS लिख दिया था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये भी नहीं चलेगा, आपको बिना टेक्स्ट के डालना है। आई डोंट नो वाई उस टाइम उन्होंने क्यों करा, क्योंकि मैंने उसके बाद देखा तो बहुत सारे लोग डाल देते थे टेक्स्ट के संग भी अपना बैनर्स वगैरह। ठीक है, मैं भी शायद न्यू आईडी थी इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो मुझे ये मेरा मेल भी इस चीज़ का कि उन्होंने मना करा कि आप टेक्स्ट हटाओ उस पर। मैंने टेक्स्ट हटा के फिर दोबारा एक नया थंबनेल डाला, देन उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर वो कोर्स लॉन्च किया और आज भी ऐसा नहीं है कि मेरा मन है अभी कि मेरे को एक कोई नई वीडियो लॉन्च करनी है तो मैं आज तुरंत कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, वो वेरीफाई करेंगे, देन फिर वो पब्लिश होगी। ऐसा नहीं कि मैं आज कोई वीडियो पब्लिश कर दूंगा। फिर तीसरा आता है पेमेंट्स का। तो पेमेंट्स करने के लिए भाई मेरे को अकाउंट ऐड करना था उसमें, तो मेरे पास इंडियन बैंक अकाउंट था। मैंने जैसे वो ऐड करा, बोले भाई इंडियन बैंक अकाउंट नहीं चलता, आपको अमेरिकन बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। पहले मेरे पास नहीं है, तो उन्होंने कि क्रिएट कर लो, एक नया बैंक अकाउंट खोलो जो अमेरिका का होगा। तो उनका खुद का एक प्लेटफॉर्म था आई थिंक जिससे उन्होंने टैप किया हुआ था, उन्होंने उससे मेरा अकाउंट खुलवाया पूरा प्रॉपर। जो बैंक में जाके फॉर्म्स फिलअप करते हैं कि हाँ ये टैक्सेशन मेरे पे अकाउंट होगा, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा पैन नंबर ये है ये है ये, मैंने पूरा वो फॉर्म भरा है अमेरिकन सिटीजन वाला कि भाई मैं अमेरिका में टैक्स नहीं देता हूँ, मैं अमेरिका में रहता नहीं हूँ, मेरा इसी पॉलिसी के अंदर मेरा टैक्स डिडक्शन होगा और ऐसे मेरा वर्क होगा। मैंने वहाँ पे पूरा भरा, उनका अकाउंट क्रिएट हुआ और फिर मेरा अकाउंट से कनेक्ट हुआ। और जैसे जिन लोगों ने ऐप बनवाया हुआ है, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि जैसे आज मेरे कोई पेमेंट कराई तो विदिन 48 आवर्स वो पेमेंट मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ प्लेटफॉर्म से वो सेम डे भी आ जाती है। उसमें ऐसा नहीं है, यूडेमी पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। यूडेमी पे ये है कि लेट्स मैंने आज कोई कोर्स लॉन्च किया, 3 महीने बाद वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगी आफ्टर कट ऑल दी टैक्सेस। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले चेक किया था, आई थिंक मेरा सितंबर जून में कोर्स लॉन्च किया था, उसका पेमेंट अक्टूबर में यानी कि इस मंथ में आना था। तो मेरा ऑलमोस्ट एक कोर्स का प्राइस 700 से 800 रुपये था, जो सेल आउट हुआ है 400-500 के बीच में। और हाँ, ये भी एक नई चीज़ है, उसमें डिस्काउंट अपने हिसाब से नहीं दे सकते। लेट्स से मुझे डिस्काउंट देना है किसी को कि ये कोर्स सिर्फ 50 रुपीज़ में बाय कर लो, मैं नहीं कर सकता। मुझे उनने दे रखा है कि 5,999, 4,999 या कुछ वो अपने हिसाब से डिस्काउंट चला देंगे, जो मन होगा उनका वही करें। और प्राइसिंग में अपने हिसाब सेट नहीं कर सकता। मान लो मुझे मन है कि मुझे प्राइस लेना है सिर्फ 200 रुपये, मैं नहीं ले सकता हूँ। उन्होंने टायर्स बना रखे हैं कि 499, 599, 699, 799, 899 ऐसे आप प्राइस रख सकते हो। और ऐसे भी नहीं कि स्पेसिफिक मैं 899 रख सकता हूँ, उन्होंने टायर्स दे रखे हैं कि 599 से लेके 1099 तक के प्राइस में टायर वन आप सेलेक्ट कर लो, और आपके कोर्स को हम अपने हिसाब से शफल करते रहेंगे, प्राइसिंग को अपने हिसाब से शफल करते रहेंगे। जैसे भी क्लिक्स होंगे, जैसे भी आपकी हम लोग कुछ भी अगर वो चला रहे हैं तो प्रमोशनल बैनर चला रहे हैं तो ठीक है, वो उनके हिसाब से। मैं प्राइसिंग अपने हिसाब से नहीं रख सकता हूँ वहाँ पे, ना ही मैं कूपन से या कुछ भी अपने हिसाब से बना सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर % का कूपन बना के मैं किसी को उस कोर्स में इनरोल करवा दूँ। मैं फ्री में करवा सकता हूँ ऑफकोर्स इनरोल, मैं स्पेसिफिक अमाउंट का नहीं करवा सकता हूँ, ठीक है। और फ्री में भी मैं ऐसा नहीं है कि पूरे साल के लिए कर दूं या स्पेसिफिक के लिए फ्री में पूरा टाइम कर दूं, कुछ मंथ के लिए, कुछ वीक के लिए मैं तभी मैं कर सकता हूँ। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी उसके अंदर, बट ठीक है। अब आई पेमेंट की बारी, चलो पेमेंट लेते हैं। पेमेंट बना कितना, तो मेरे हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन था इट्स मोर देन 2 to 5,000 रुपीज़, बट जो आया मेरे बैंक अकाउंट में या जो मेरे को अभी शो कर रहा है वो कर रहा है 200-300 रुपये। तो 200 रुपये भी कंप्लीट शो नहीं कर रहा है, 300 तो बहुत दूर की बात है, अंडर 180 ही वो शो कर रहा है। पता नहीं कैसे उन्हें टैक्स काटे हैं, मेरे को दोबारा चेक करने पड़ेगा। बट हाँ, अगेन ये चीज़ उन्हें देखी मैंने, 2,500 की चीज़ 180 रुपये तक मेरे को पड़ी है, आया मेरा बैंक अकाउंट में। तो ये थोड़ा उसमें वो लगा कि यूडेमी इज़ नॉट अबाउट कि आप तुरंत कोई कोर्स फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो और अभी आपको नहीं है कोई प्लेटफॉर्म, तो आप जाकर लॉन्च कर दो। अगर आपको पैसे के लिए करना है, तो मार्केटिंग के लिए करना है आप बिल्कुल करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री में आप कर सकते हो कोर्स लॉन्च, फ्री में लॉन्च कर दो, मार्केटिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। यूडेमी पे कोर्स लॉन्च करना है, करेंगे, ब्रांड भी आपका बिल्ड करता है। हाँ, बट अगर आप एक्चुअली सेल के लिए करना चाह रहे हो तो फिर आपका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, तब तो कोई फायदा। अगर वॉल्यूम छोटा है तो कोई फायदा है नहीं यूडेमी में, उससे बढ़िया आप किसी पेड प्लेटफॉर्म में बनवा लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये तो यूडेमी संग था। क्लास प्लस में आपको ऑप्शन मिलता है अगेन फ्री कोर्स लॉन्च करने। आई थिंक फ्री कोर्स लॉन्च नहीं कर सकते हैं,
फ्री एप्लीकेशन मिलती है, आप बच्चों को वहाँ पे लेकर आ सकते हो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और अपना सारा जो डेटा आप रख रहे थे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक आप टेलीग्राम पे रख रहे हो, व्हाट्सएप पे रख रहे हो, जो कि उतना सिक्योर नहीं है, तो वहाँ पे आप रख सकते हो क्लासप्लस पे। अभी अगर चल रहा है, तो कि जब स्टार्टिंग हुई थी कंपनी तो उन्होंने स्टार्ट किया था, अभी आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि अभी चला है। प्लस ये क्लासप्लस के नाम से ही होता है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को वो दिक्कत भी होती है कि मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप क्लासप्लस का ऐप इंस्टॉल करो, जैसे आप टेलीग्राम बोलते हो या फिर आप व्हाट्सएप बोलते हो, ठीक है। तो एक इसमें ये लिमिटेशंस है, अगेन वो यूडेमी भी है, यूडेमी भी आप यूडेमी को ही प्रमोट करोगे, यूडेमी पे जाओ और वहाँ मेरा कोर्स परचेज करो, हाँ दोनों में वो एक चीज़ है। टीचमेंट पे आप मोस्टली अगर 1-on-1 सेशंस लेते हो, ट्यूशन टाइप आपका है कि बच्चे सामने बैठे हैं, आपके ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है, तो ये बेटर प्लेटफॉर्म है। और ऑनलाइन भी कनेक्टेड है तो बहुत लिमिटेड बच्चे हैं, 150 के अंडर ही है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर उससे ऊपर है नंबर आपका, तो फिर यहाँ भी कुछ ना कुछ इशूज़ आता है। प्लस अब इसके जो पेड हो गया कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक, ये शायद लाइव क्लास का किसी के लोग अब चार्ज करने लगे हैं, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। जो लोग टीचमेंट यूज़ करते होंगे वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट ये कुछ हद तक आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है, आप जाके यूज़ कर सकते हो। SIV की बात करूँ तो स्मार्ट इन्फोजन का जो आपको मिलता है, एक लैंडिंग पेज आपको कंप्लीट मिलता है, जहाँ पे आप जाके अपने कोर्सेज को डाल सकते हो, ठीक है। क्लिक करके बच्चा किसी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो आपके बच्चे यूट्यूब पे हैं, उनको अगर आपको अपने एक्सेल शीट में लेना है, अपने कोर्सेज भी दिखाने हैं, अपना लैंडिंग पेज भी दिखाना है, अपने बारे में सब कुछ बताना भी है, उनका डेटा भी मैनेज करना है कि प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और इंक्वायरीज भी मैनेज करनी है हर एक कोर्सेज की अलग अलग, तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोर्सेज आप इस पर नहीं अपलोड कर सकते हो, यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपना कोई 100 GB कोर्स बनाया और उनकी वेबसाइट पे आके अपलोड डाल दिया। पेड वाले में ऑफकोर्स वो ऑप्शन है, फ्री वाले में वो ऑप्शन नहीं है कि अपना पूरा कोर्स वहाँ पे डाल दो, कोई परचेज कर लेगा, ठीक है। बस बेसिकली ये बनाया गया था मेजरली टीचर्स को देखते हुए, जिन्हों का भी बजट नहीं है किसी पेड प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, जहाँ पे वो पेड प्लेटफॉर्म पे उसी फीचर्स को इंस्टॉल करें, या फ्री में वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आपके बच्चे आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट करना है, कहीं भी डायरेक्ट करना है, वहाँ पे करा सकते हो। क्या प्राइस दिखाना है कि इस कोर्स का, क्या क्या टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके रिव्यूज़ हैं आपके बारे में, वो सब कुछ वहाँ पे डाल सकते हो। सर सोशल मीडिया को वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट करके वो वीडियो थी, चैनल पर भी अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी उस पर गए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्लेटफॉर्म से जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं एप्लीकेशंस और वेबसाइट, यहाँ पे अपना कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्या इन पे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपका अपना कॉल है। मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक उनके साथ, मैंने वो आपको अभी शेयर किया है, ठीक है। अब पेड प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो इन सब की वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप किसी का भी नाम लिखोगे, क्लासप्लस डेमो, क्लासप्लस का मिल जाएगा, एपेक्स का, ग्राफी का, एडुक्रिप्ट का, इन सब का मिल जाएगा। और आपको इनसे किसी भी एप्लीकेशन बनवाना है, आप हमारे थ्रू भी बनवा सकते हो, ये सब कोई हमारे संग कनेक्टेड है। एंड आपको अगर इनसे किसी से भी हमारे थ्रू एप्लीकेशन बनवाना है, बिकॉज उसमें क्या हमारी टीम भी इंगेज हो जाती है, जो इनकी टीम है वो भी आपको कहीं ना कहीं सर्विस देगी, प्लस हमारी टीम भी उसमें सर्विस देगी। बिकॉज आप इनको डायरेक्टली रीच आउट कर दो, कहीं ना कहीं आपको जो ऑफिशियल चैनल है वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। मेल करो, अपनी क्वेरी रेज करो, एंड देन उसके थ्रू ये फिर आपको सॉल्व कराएंगे। वेरस हमारे थ्रू क्या होता है कि हमारी टीम भी उसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पे आपको जो भी कंप्लेन है उस ग्रुप में डालोगे एंड उसके थ्रू आपकी कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी। आपको बहुत अगर ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे कुछ प्राइवेसी इश्यूज हो सकते हैं, वहीं पे आपको ऑफिशियल चैनल्स के लिए मेल या कुछ करवाना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी जितनी भी क्वेरीज है हमारी टीम के थ्रू ही वो सॉल्व आउट हो जाती है। ट्रेडिंग की हुई, कुछ आपको इशू आ रहा है या कुछ भी है, आपको डायरेक्टली कंपनी के थ्रू कुछ रीच आउट करना है तो भी आप उसी ग्रुप में डाल सकते हो कि उस कंपनी का पर्सन उस ग्रुप में अवेलेबल होता है। तो आपको कुछ भी डायरेक्ट लाना वहाँ पे डाल दो, आपको कुछ मेल वगैरह की उतनी झंझटबाजी करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो कहना है आपको वो अच्छा लग जाता है। आपको इसके डेमो चाहिए तो आप सिंपली कॉल कर सकते हो हमारे नंबर पे 8527926648 पे, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो आपको इस नंबर पे कॉल करके डेमो अगर चाहिए हो किसी प्लेटफॉर्म का तो आप डेमो ले सकते हो, समझ सकते हो कि एप्लीकेशन क्यों बनवाना चाहिए और इससे आपका यूट्यूब का बिजनेस कैसे ग्रो होता है, राइट। और ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक वीडियो मेरे को लगा ये बनाने की ज़रूरत है कि फ्री में कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, पेड कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो मैंने एक बना दी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी अदर टॉपिक्स जानना है कि अगर मेरा यूट्यूब अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे ऐप बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए, मुझे अभी इनिशियली कैसे ग्रो करना चाहिए, मुझे यूट्यूब पे एसईओ कैसे करना चाहिए, मुझे कैसे टॉपिक्स इंगेज करने चाहिए, कैसे शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करनी चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।